नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 28 नवंबर 2011 को गुजरात के वडोदरा में दिया। अपने भाषण में मोदी ने कहा कि खेल ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर जीत और हार का समान मूल्य होता है, समान इज्जत होती है। कोई जीते या हारे, खेल कभी नहीं हारता है। मित्रों, क्या भारत जैसे देश 100 करोड़ से अधिक लोग, दुनिया का सबसे युवा देश, 65% लोग इस देश में नौजवान है। क्या हम इंतजार करते बैठेंगे? क्या हम रोते बैठेंगे? भाइयों बहनों, मुझे यह स्थिति मंजूर नहीं है। कम से कम कोशिश तो करें। परिणाम कुछ भी हो सकता है, और खेल ही ऐसा एक क्षेत्र है जहां जीत और हार का समान मूल्य होता है, समान इज्जत होती है। कोई जीते हारे, खेल कभी हारता नहीं है। खिलाड़ी की जीत या हार होती है, और इसलिए हमने तय किया कि हमारे प्रदेश में खेल को सरकार की तरफ से बढ़ावा मिलना चाहिए, प्रोत्साहन मिलना चाहिए। मुझे याद है पिछली बार जब मैंने पहला खेल महाकुंभ किया तो मैंने राज्य भर के व्यायाम शिक्षकों का सम्मेलन किया था, और मैंने एक किताब उनको भेंट दी थी। वो किताब क्या थी? खेल के मैदान कैसे होने चाहिए, नाप कैसा होना चाहिए, सीमांकन कैसा होना चाहिए, रूल्स क्या होने चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें उपलब्ध ही नहीं थी, क्योंकि ये स्कूल पर छोड़ दिया था विषय। एक एक विषय में रुचि लेने लगे लोग, एक्सपर्टाइज आने लगी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होने लगा। खेल के मैदान के बाहर भी खेल मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। और ये सब जब चीजें देखी तो हमें लगा कि इन चीजों को इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहिए, और उसी विचार में से तय किया है हम गुजरात के अंदर एक अलग स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाएंगे। पिछली बार असेंबली में हमने इसका फैसला कर लिया है। पिछले 2 सप्ताह के पहले मैं चीन गया था। चीन के सभी राजद्वारी महापुरुषों से मैं बात कर रहा था। वहां व्यापार की बात हो रही थी, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही थी। भारत और चीन के बीच में जो सवाल खड़े हुए हैं उसकी बेबाक रूप से मैं बात कर रहा था। लेकिन इन सारे विषयों के अंदर मैंने एक विषय को आग्रह से रखा चीन के लोगों के सामने कि मैं चीन के साथ मिलकर के मेरे गुजरात में स्पोर्ट्स को और डेवलप करने के लिए काम करना चाहता हूं। मुझे चीन की मदद चाहिए, और चीन के मुझे आश्वासन दिया है कि हम गुजरात के साथ मिलकर के खेल कूद के विकास के लिए जो भी कर सकते हैं हम करेंगे। इस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को चाइना की यूनिवर्सिटीज के साथ जोड़ करके हम इंटरनेशनल लेवल से हमारे स्पोर्ट्स क्षेत्र को कैसे विकसित करें, हमारी इंस्टीट्यूशंस को कैसे डेवलप करें, उस दिशा में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। भाइयों बहनों, गत वर्ष खेल महाकुंभ का अनुभव बहुत अच्छा था। हर गांव में एक माहौल बना, और ये मेरा मत है, खेल समाज की जेनेटिक सिस्टम में होना चाहिए। खेल हमारी रगों में होना चाहिए, और जब तक हमारी रगों में नहीं होता है
तब तक खेल दिली आने की संभावना नहीं होती है। जब तक स्पोर्ट्स नहीं होते हैं, तब तक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की संभावना नहीं होती है। और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सिर्फ खेल के मैदान का विषय नहीं है, वो जीवन जीने का एक कौशल्य होता है। और उस कौशल्य को पाना है तो हमने स्पोर्ट्स को हमारी रगों में लाना पड़ेगा, हमारे जीन में लाना पड़ेगा। और इस खेल महाकुंभ के प्रयास के माध्यम से हम उस दिशा में जाने का प्रयास कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आने वाले दिनों में हम कई इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करना चाहते हैं। खिलाड़ियों का न्यूट्रिशन एक अपने आप में एक अलग फैकल्टी है। बड़ौदा की एमएस यूनिवर्सिटी इस क्षेत्र में बहुत काम करती है। हम चाहते हैं कि उसका व्याप बढ़े और पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम एमएस यूनिवर्सिटी के माध्यम से खेल जगत के लोगों के न्यूट्रिशन के विषय पर हम बहुत ही सुचारू ढंग से संशोधन करते हुए हम क्या दे सकते हैं। बदलते हुए युग में वो कौन सी चीजें उसे मिले ताकि हमारे खिलाड़ियों के लिए उनके शरीर की चिंता करने का काम हमारे साथ हो सके। मित्रों, खिलाड़ी के लिए जितनी शरीर की दक्षता आवश्यक होती है, उतनी ही मन की स्वस्थता आवश्यक होती है। शरीर खेल नहीं जिताता है, मन जो है वो खेल में विजयी बनाता है। और जिसके अंदर कॉन्करिंग मेंटालिटी नहीं है, जिसके अंदर विजिगीषु मनोवृत्ति नहीं है, जो अपने लक्ष्य के कभी हिलता नहीं है, वही खेल में सफल होता है। शरीर तो उसको फॉलो करता है, मन है जो जिताता है। ये पूरा मनोविज्ञान होता है और विजय में मनोविज्ञान का बहुत बड़ा रोल रहता है। और उस मन की स्थिति के लिए योग एक बहुत बड़ी शक्ति है। और इसलिए हमने सभी स्कूलों में योग को उनके सिलेबस का हिस्सा बनाया है, जो उसके मन को तैयार करे। और मेरे 6 करोड़ गुजराती मन से अगर विजयी होने का संकल्प करें, जीवन के हर क्षेत्र में विजयी होने का संकल्प करें, हमारी नई पीढ़ी उस विजय यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो, तो भाइयों बहनों, गुजरात नई ऊंचाइयों को पार कर सकता है। कल से खेल महाकुंभ के अंतर्गत प्रत्यक्ष खेल शुरू होंगे। 1 महीने भर पूरे गुजरात में खेल समाज जीवन की चर्चा का विषय बनने वाला है। मेरा नागरिकों से अनुरोध है, आपके नजदीक में जहां पर भी खेल हो रहे हैं, आप वहां जाइए, तालियां बजा करके भी खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कीजिए। अगर समाज इसमें जुड़ता नहीं है, तो भाइयों बहनों, उन खिलाड़ियों का भी हौसला बुलंद नहीं होता है। मुझे पूरे गुजरात को इसमें जोड़ना है। मैदान के बगल में खड़े रह करके उन खिलाड़ियों के पसीने की महक देखिए, आपका पूरा दिन अच्छा चला जाएगा। मैं आपको वादा करता हूं, आपकी थकान उतर जाएगी दोस्तों। और इसलिए मेरी नागरिकों से विनती है कि खेल महाकुंभ उस मैदान का अवसर न बने, वो पूरे गांव का अवसर बनना चाहिए, उस इलाके का अवसर बनना चाहिए। एक उत्सव के माहौल में हम अपने नौजवानों को प्रोत्साहित करें, वो माहौल बनाए। मैं खिलाड़ियों से अनुरोध करना चाहता हूं, मैं उनके टीचर्स को अनुरोध करना चाहता हूं, मैं उनके कोचेज को अनुरोध करना चाहता हूं, हार और जीत वो हमारे लिए कटुता का कारण नहीं बनना चाहिए। अगर डिसिप्लिन नहीं है, कहीं हमें लगता भी है, एक पल ये भी लग जाए
कि मेरे साथ अन्याय हो गया है, हमारी टीम को गलत आउट कर दिया है। मुझे विश्वास है एम्पायर पूरी तरह काम करेंगे, लेकिन फिर भी खिलाड़ी की कसौटी तो उसमें है कि वो अपनी डिसिप्लिन को तोड़े नहीं। 21 लाख खिलाड़ी खेलने वाले हैं, भांति भांति के स्वभाव के लोग होंगे। गुजरात इस बात में भी अपना नाम रोशन करें कि कहीं पर भी खेलते समय टकराव नहीं होगा, कहीं पर भी खेलते समय कटुता नहीं होगी, और जब खेल पूरा होगा तब आनंद उत्साह के साथ, एक भाईचारे के साथ, खेल जिंदाबाद, खिलाड़ी उसके लिए आनंद लेकर के चलेगा। तो मैं समझता हूं ये गुजरात में भाईचारा बढ़ाने का एक बहुत बड़ा अवसर बनने वाला है। हम उसको प्रोत्साहन दें, हम उस माहौल को आगे बढ़ाएं। 21 लाख खिलाड़ी खेलने वाले, मुझे बताया गया कि करीब 27,000 टीम इतने कम समय में कबड्डी के मैदान में उतरने वाली 27,000 टीम, ये अपने आप में बहुत बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि एक ही छोटे स्पैन में पूरा राज्य एक प्रकार से कबड्डी का मैदान बन जाएगा। और 27,000 टीम जब खेलेगी, ये विश्व का रिकॉर्ड बन जाएगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। भाइयों बहनों, आज हमने एक और इनिशिएटिव लिया है, स्पेशल ओलंपिक का। जब खेल महाकुंभ की योजना बनाई थी पहली बार, तब ये स्पेशल ओलंपिक उसका हिस्सा नहीं थी। इस वर्ष से उसको हमने जोड़ा है, और उसकी प्रेरणा भी मुझे इन स्पेशल एथलेट्स ने दी है। मैं उन्हीं से इंस्पायर होकर के इस काम को कर रहा हूं। ये मेरे दिमाग का विषय नहीं है, इसकी क्रेडिट मुख्यमंत्री को नहीं जाती है, इसकी क्रेडिट उन स्पेशल एथलेट्स को जाती है। 3-4 महीने पहले चीन के अंदर शायद स्पेशल एथलेट्स का कंपटीशन था, उसमें गुजरात के बच्चे खेलने के लिए गए थे। वे विजयी होकर के आए, तो मुझसे पूछा गया कि वो हम मुख्यमंत्री के निवास पर आना चाहते हैं इन बच्चों को लेकर के। हमारे चौधरी जी का फोन आया था, मैंने कहा भाई मुझे अच्छा लगेगा, आप मेरे घर जरूर आइए। ये सभी बच्चे, कोई मंदबुद्धि के बच्चे थे, कुछ विकलांग बच्चे थे, ईश्वर ने उनको कुछ कमी दी थी, वे सब मेरे घर आए थे। मैंने उनसे बात की, करीब घंटे 2 घंटे मैंने इनके साथ बिताए। It touched to my heart. मेरे दिल को छू गया। और उसी दिन मैंने तय किया, इन बच्चों का ख्याल सिर्फ उनका परिवार नहीं, पूरा समाज करेगा। और तय किया कि इस खेल महाकुंभ का प्रमुख हिस्सा ये स्पेशल एथलेट रहेंगे।